एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है। जैसा अजीत जी बाजार रेट डिफाइन कर रहा है, कल को बाजार हो सकता है, या हो सकता है बिल्कुल ही बोल तो दे कि वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नहीं तो क्या आदित्य जी, क्या ये स्टॉक मार्केट में जैसे हम शेयर खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, उसी तरीके की चीज है? देखिए, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को भी देखेंगे, हालांकि सबको एक क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं या बाइंग भी करते हैं, उसको एसेट के नजरिए से देखते हैं। जैसे आप गोल्ड बाय करते हैं, सिल्वर बाय करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग जो है क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को बाय करते हैं। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत प्रकार की हैं, 7,000, 10,000, 15,000, कल 20,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखेंगे, जो ढंग की क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें आप मान सकते हैं बिटकॉइन, और उसके बाद आप इथेरियम को देख सकते हैं। और वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिटकॉइन जब आया था तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप देखेंगे करेंसी जो होता है, या कोई भी अगर आप फिएट करेंसी को देखेंगे, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन अगर एक पब्लिक की करेंसी हो, इंटरनेट की करेंसी हो, जिसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करे लेकिन पूरी पब्लिक कंट्रोल करे, तो उसको देखते हुए यहां पर बिटकॉइन को बनाया था। और इसलिए सबसे जैसे बात होती है कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लॉकचेन तो बहुत टाइम से है, लेकिन उसका सही में जो पहला अच्छा यूज केस आया था वो यहां पर बिटकॉइन के साथ आया था। जी। तो बिटकॉइन जो है एक करेंसी, एक उसको एसेट की तरह आप देख सकते हो। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो, तो इसको ट्रेड करने के वही मान्य ये हो जाएंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है, कहां पर एक्सेप्टेंस हो रही है। बाकी क्रिप्टो एसेट्स को भी आप ऐसे देख सकते हैं फंडामेंटली वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाने हैं जो आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे आप स्टॉक के अंदर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनीज की, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकन मैट्रिक्स होता है, जहां पर आप देखते हैं कितने टोकन आएंगे, कितने टोकन जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट होल्ड करते हैं, कितने अनलॉक होंगे टाइम पे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एनालाइज करके मैं सवाल आगे पूछने वाला था। मैं अगले सवाल में बढ़ता हूं, उसमें अभी आपने जो बातें कही उनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो सवाल नंबर 2, ये क्रिप्टो करेंसी बनाता कौन है? हो सकता है आपने भी जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं इसका जवाब आ गया हो, लेकिन लोगों तक, मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को नहीं समझ में आया, स्टूडेंट को। तो ये बनाता कौन है? ये सवाल मेरा परीन से है। देखिए, हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं सरकार छापती है। सरकार को जब जरूरत महसूस होती है वो पुराने नोट बंद कर देती है, नए नोट छाप लेती है। कभी लगता है हमें और नोट चाहिए तो और नोट छाप लेती है। ये सिक्का कौन बना रहा है? ये डिजिटल सिक्का कौन बना रहा है? पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन पैसे की जो है वो बहुत वाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा